स्टूडेंट विपिन क्लास एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं प्रश्नावली कक्षा 8 की प्रश्नावली जो है अभ्यास 1G, आप लोगों ने पिछले वीडियो में 1 या अच्छे से पढ़ा आप लोगों को। वहाँ पे हमने योगात्मक, ठीक है, गुणात्मक पितृम आपको अच्छे से समझाया है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो वो जा करके वीडियो पहले देखेंगे तो इस वीडियो को देखेंगे, बात आ रही समझ में। यहाँ बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और देखिएगा। आज 1G करना क्या है, कहता है निम्नलिखित युग्मों में से प्रथम संख्या, जो तुम्हारे पास प्रथम संख्या है, में दूसरी संख्या से क्या करना है, भाग। तो प्रथम संख्या हमारे पास कितनी है, 8 माइनस का 8 बटे कितना लिखा है, 5, ठीक है। में भाग करना है किससे, दूसरी संख्या से, तो भाग का निशान लगा दो और दूसरी संख्या से भाग करो तो 1 बटे कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। देखो कितना आसान है, यहाँ पे समझिएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, माइनस का 8 बटे 5 लिखा रहने दो, भाग को बना दो गुणा। भाग को क्या बनाओगे, जैसे भाग को गुणा किया तो जो ये संख्या है, ये संख्या पलट जाएगी, दूसरा 18 हो जाएगी। कहते तुमने भाग को गुणा बना दिया, मैं पलट जाऊंगी, मैं दूसरा 18 हो जाऊंगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 बटे आया। तो 5 एक का नाम 5, 5 दूनी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 दूनी 16। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, कितना आया भैया, 16। चलिए फिर से देखते हैं ना। जैसे 18 में भाग देना है किससे, माइनस का 12 बटे 7 हो गया। हमने बताया था 18 लिखना, भाग को क्या बना देना, गुणा, और ये वाली संख्या पलट जाएगी, 7 बटे माइनस का 12 हो गया। 6 से ऊपर काटोगे तो 6 का 18 होता है, 6 दूनी 7 21, 7 गुणा तो 7 21 हो जाएगा बटे माइनस का 2, ये देखो, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में। फिर से देखिएगा, यहाँ पे कामा लगा लेंगे। माइनस के 8 में हम भाग करेंगे किससे, 5 बटे माइनस का 16 से। माइनस का 8 लिख लिया, हो गया, भाग को बना दिया गुणा, संख्या का कर दिया पलट दिया, पलट दिया तो माइनस का 16 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बोलिएगा हो जाएगा, नहीं आएगा। अब देखो, अब इनको क्या करोगे, गुणा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कुछ कटेगा तो है, ऊपर 8 है नीचे 5 आता है कोई पहाड़ा। अब बताओ, तो 16 का पहाड़ा पढ़ो 8 बार, 16 थे 16 16 32 48 48 16 16 85 16 96 16 27 12 16 128 बटे 5 लिखा, 5 लिख दो, बस आपका आंसर तैयार। आई बात समझ में। फिर इधर आ जाइएगा, क्या लिखा हमारे पास, 65 बटे माइनस का 14, भाग लगा दो क्योंकि भाग करना है ना। माइनस का 13 बटे कितना लिखा है, 7, तो आप 65 लिखेंगे बटे माइनस का 14, भाग को क्या बना दोगे, संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो 7 बटे माइनस का 13 हो जाएगा, हो जाएगा। गुणा लगा है ना, तो 7 एक 7, 7 दूनी 13 एक 13, 13 बचे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 एक 5 और 2 एक 2, तो हो जाएगा 5 बटे 2। यही आपका क्या हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा, जैसे 5 बटे कितना लिखा है, 12 लिखा है, भाग का निशान लगा दोगे और माइनस का 4 बटे कितना हो जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद आप 5 बटे 12 तो लिखना ही लिखना है, देखोगे, भाग को बना दोगे गुणा, संख्या पलट जाएगी, तो 9 बटे कितना हो जाएगा, माइनस का 4। देखिएगा 3 के पहाड़े में 12 आता, 3 के पहाड़े में 9 आता, 3 3 का और 3 चौ 5 15 और बटे 4 चौ 16 आएगा माइनस का, यही आपका क्या हो जाएगा। इधर देखते हैं फिर से, जैसे 3 बटे कितना लिखा है, 4, अब भाग देना है तो भाग का निशान लगा दो, माइनस का क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे 3 बटे कितना हो जाएगा, 4, भाग को बना देगा गुणा, इसके नीचे 1 माना जाता है, तो दूसरा ठार करेंगे 1 बटे माइनस 3 तिका, ऊपर कितना बचा, 1 ही तो बचा, और नीचे 4 का ही का माइनस का, बस यही हो जाएगा आपका। बात आई समझ में। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अब आपको बताना है दूसरे नंबर सवाल में।
आपको बताना है चार का जो पार्ट है वो आपके सत्य है क्या सत्य है ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे माइनस का 1/8 भागे 3/4 एक परिमेय संख्या है, बताना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, माइनस का 1/8 लिखा है ना, लिखा है। हमने क्या बताया, भाग को क्या बना दोगे, गुणा, और संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, दूसरा ठार हो जाएगी। 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा, 4 × 4 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर कितना है, माइनस का 1/3 गुना 6। नहीं आओ बुरा लगा ना, 3 दूना 6। अब बताओ माइनस का 1/6 क्या परिमेय संख्या नहीं है, है। तो पूछने का परिमेय संख्या है, हाँ कह दो सत्य। ये कथन क्या आपका सत्य, दैट्स ऑल। नहीं आया। इसके बाद इधर कहता है ये जो LHS है और ये RHS है क्या दोनों आपस में बराबर हैं, ये कह रहा है। तो चलो देखते हैं कि बराबर है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसका LHS पकड़ते हैं पहले, क्या पकड़ेंगे, जैसे 8 बटे कितना लिखा, -9, भाग को बना दीजिएगा गुणा। अभी बताया आपको संख्या पलट जाएगी तो 3 बटे कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 3 का नाम 3, 3 तिका 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 2 का नाम 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो वो गुणा कर रहे हैं ना, और 3 का नाम 3 हो जाएगा। तो इधर कितना आंसर आएगा। अब चलो RHS में देखते हैं, RHS में भी अगर 2/3 आ गया तब तो आपका कथन सत्य है, अन्यथा असत्य। जैसे माइनस का कितना लिखा है, 4/3 लिखा है, भाग को बना दीजिए गुणा, संख्या पलट जाएगी तो माइनस का 9 बटे कितना हो जाएगा, 3 का नाम 3, 3 तिका 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 का नाम 3 बटे 2। क्या दोनों आपस में बराबर हैं, कहाँ बराबर हैं, ये 2/3 है तो वो 3/2 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, अतः यह कथन क्या है, असत्य। समझ में आया, सबको आया। इधर अगला कहता है माइनस का 15 बटे कितना लिखा है, 56। हमने क्या बताया, भाग को बना दो गुणा और इसको पलट दे। जब पलटेंगे तो एक को पलटेंगे तो 1/1 तो होगा, अरे एक को मुसा ठार करेंगे तो 1 तो आएगा। 15 का नाम काहे का 15, 56 का नाम, तो क्या देखिएगा माइनस का 15 बटे, और इधर माइनस का 15 बटे 56 आया। अब देखते हैं ये कौन सा पक्ष है, अब किधर हल करेंगे, RHS की तरफ हल करके देखते हैं। जैसे 1 लिख लिया, भाग को बना दो गुणा, संख्या क्या हो जाएगी, 56 ऊपर और माइनस का 15 नीचे, 56 का नाम 56 बटे माइनस का 15, क्या दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, तो ये क्या है, असत्य है। समझ में आया सबको। चलिए इधर जैसे माइनस का 9 बटे कितना लिखा है, 10, भाग को बना दो संख्या क्या हो जाएगी, ऊपर 10 बटे कितना हो जाएगा, माइनस के 9 से कट गया, 10 से 10 कट जाए तो कितना आएगा, नहीं समझ में आया। तो ये कथन सत्य क्या सत्य है, ये कथन आपका क्या है, सत्य है। बराबर उधर क्या लिखा है, और एक आ गया हमारे पास, इसका मतलब ये हमारा कथन क्या है, सत्य है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर सवाल में। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, सरल करो। क्या करना है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सरल रूप में आपको इसको व्यक्त करना है, यानी इसको करना सॉल्व करना है। क्या करना है, चलिए जैसे क्या है, 2/3 कितना, 2/3 भाग को बना दीजिएगा पूरा, दूसरा ठार तो 5 बटे माइनस का 4 हो जाएगा। ऊपर 2 है नीचे 4 है तो 2 1 का नाम 2, 2 दूनी 4, तो 5 का नाम 5 और 3 दूना 6, काहे का माइनस का 6, तो बस यही आपका क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आया। फिर से देखते हैं, जैसे माइनस का 4 लिखा है, भाग को बना दो गुणा, संख्या पलट जाएगी तो 5 बटे माइनस का हो जाएगा। बुरा लगा है ना, जब बुरा लगा होता है तो ऊपर माइनस नीचे माइनस कैंसिल। अब 4 से तो 3 कटेगा नहीं, जब 3 से 4 कटेगा तो ऊपर वाले को गुणा करो, 4 5 6 तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 3। यही आपका क्या हो जाएगा, समझ में आया। फिर से देखते हैं, माइनस का 6 बटे कितना लिखा है, 7 लिखा है ना, भाग को बना दो गुणा, इसके नीचे क्या माना गया, इसको मूसा था तो 1 बटे माइनस का 15 हो जाएगा, नहीं है। ऊपर माइनस नीचे माइनस कैंसिल, 3 के पार में 6 आता, 3 के पार में 15 आता, 3 दूनी 3 5 6 2 का नाम
2 और 7 बचे, बस आपका आंसर तैयार। आई बात समझ में? सबको आ रहा है? इसके बाद माइनस का 1/8 लिखा हुआ है, भाग को क्या बना दो, संख्या पलट जाएगी तो 4/3, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 1 का नाम 3 दूनी 6, समझ में आएगा? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद इधर आ जाइए, जैसे 15 कितना लिखा है 7, भाग को बना दो पूरा, संख्या पलट जाएगी तो 7/-5 हो जाएगा। अब गुणा लगा है तो ऊपर नीचे काट दो, 5 का नाम 5, 5 7 से 7 कट जाएगा तो क्या बचा 3, वो भी क्या है का माइनस, नीचे का कोई मतलब नहीं तो ऊपर ही माइनस लगा दो, यही आपका क्या हो जाएगा। इसके बाद इधर आ जाएगा, माइनस का 7 कितना लिखा है, भाग को बना दो, इसको दूसरा ठाड़ कर दो, 3 3 का नाम 3, 3 4, ऊपर माने नीचे माने कैंसिल, तो जो आंसर मिलेगा 7 का नाम और 4 दूनी, तो बस आपका आंसर। बात आ रही समझ में? सभी बच्चों को समझ में आया? इसको सभी बच्चे इसको नोट कर ले एक बार। चलिए अब 5वें नंबर में आ जाते हैं। कहता है 2 परिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या है? 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दोनों परिमेय 2 परिमेय संख्या है, उन दोनों का जो गुणनफल है, मतलब गुणा किया गया है, तो उसका आंसर आया माइनस का 6/7। कहता है यदि उनमें से एक संख्या माइनस का कितना है 8/5, तो दूसरी संख्या क्या करो, क्या करो देखिएगा। माना पहली परिमेय संख्या क्या है, मतलब पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या बोलिएगा क्या है, पहली परिमेय संख्या माइनस का 8/5 नहीं है। देखो यदि इनमें से एक संख्या मतलब एक परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या कितना है, और दूसरी परिमेय संख्या आप मान लीजिएगा क्या, दूसरी परिमेय संख्या आप मान लीजिएगा x, क्या मान लो। अब कहता है दोनों परिमेय संख्या मिल गई ना, पहली परिमेय संख्या आपके पास -8/5 दिया था, दूसरी परिमेय संख्या को हमने मान लिया कि माना दूसरी परिमेय संख्या बराबर क्या है, x है, क्या है x। मैं दूसरी परिमेय संख्या पता नहीं थी, अब तो दोनों पता हो गई। दोनों का गुणनफल कितना है, दोनों परिमेय संख्या का गुणन कितना है, गुणनफल बोलो, माइनस का 6/7 है ना, मतलब दोनों को आपस में गुणा किया गया तो उसका जो गुणनफल प्राप्त हुआ, गुणा करने पर जो फल प्राप्त हुआ वो माइनस का 6/7। पहली परिमेय संख्या क्या है, गुणा करना है ना, दूसरी कितनी है, बराबर माइनस का 6/7। ये जो गुणा लगा है ना, देखिए इनके बीच में क्या गुणा, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और 8 -8 नीचे, तो x बराबर माइनस का 6/7 पहले से लिखा था, तो ये वाला जो अगर x के साथ कोई चीज गुणे में रहती है तो उधर जाती है तो दूसरा ठाड़ हो जाता है, यानी 5/-8 नहीं समझ में। अब देखिए कुछ कटेगा तो नहीं, तो आपके पास माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 5 6, अभी 2 से कट जाएगा, देखिएगा 2 3 6, 2 चौको 8, 3 बचे 15 और बटे 7 चौक 28, अब तो कटेगा है। तो हमारे पास दूसरी परिमेय संख्या कितनी आ गई, 15/28। दूसरी परिमेय संख्या बराबर कितनी आई, 15/28, आपका आंसर। बात आ रही समझ में? इसी तरह का ये भी कहता 2 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या कितनी, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल माइनस का 5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या मतलब एक पहली परिमेय संख्या, तो पहली परिमेय संख्या है कितनी, परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या क्या है, माइनस का 7/12, और मान लीजिएगा कि दूसरी परिमेय संख्या क्या है, दूसरी x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, दूसरी परिमेय संख्या, तो दूसरी परिमेय संख्या क्या है, x मान लिया। अब उसने कहा दोनों का गुणनफल, दोनों परिमेय ठीक है, परिमेय संख्या का गुणनफल यानी संख्याओं का गुणनफल,
गुणनफल कितना है? -5/6 है। हो गया? अच्छा बताओ पहली परिमेय संख्या कितनी? गुणे। दूसरी परिमेय संख्या कितनी? दोनों का गुणा किया गया तो गुणनफल कितना प्राप्त हुआ? हो गया? तुमको किसका मान ज्ञात करना है? x। तो ये x के साथ ये गुणे में है ना, तो उधर जाएगा। तो जैसे -5/6 लिखा है, तो ये चीज उधर जाएगी। जब कोई चीज x के साथ गुणे में रहता है तो गुणे से जाता है तो मुद्रा ठाड़ हो जाता है। 12/7 हो जाएगा। हो गया? 6 एक नाम 6, 6 दूनी 12, ऊपर माइनस नीचे माइनस कैंसिल, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा बटे 7। नहीं आएगा? अब बताओ दूसरी परिमेय संख्या क्या प्राप्त हुई? परिमेय संख्या बराबर 10/7 सॉरी हो जाएगा आपका। बात आई सबको समझ में आया? तो ऐसे ही सवाल आपके अर्धवार्षिक परीक्षा और ये वार्षिक परीक्षा में आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करिएगा। समझ में ना आए वीडियो को एक बार फिर से बैक करके देख सकते हैं, अच्छे से फिर से समझेंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक में ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। बात आ रही समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं 6वें नंबर और 7वें नंबर। दोनों तरह एक ही तरह के सवाल है। जैसे अभी पिछला आपने देखा कि कौन सा नंबर? 5वां, चौथा और 5वां। उसी तरह 6वां और 7वां। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इन्हीं 4 क्वेश्चनों में से आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं में आने वाले हैं। ठीक है? तो 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपका एग्जाम जो हो, चाहे वार्षिक हो चाहे अर्धवार्षिक हो, अच्छे से हो, कि आप वहां पे कुछ लिखो, कुछ पढ़ो। ठीक है? ऐसा नहीं कि 2 घंटे का पेपर हो रहा है, तब बच्चा कापी लिए बैठा है, सो रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ ना कुछ लिखा जाए, पढ़ा जाए, है ना? तभी तो कुछ समझ में आएगा। भाई माता पिता बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं आप लोगों को, आपको भेजते हैं आपकी कापी किताबें, ठीक है, और यूनिफॉर्म, बाकी सारी सुविधाओं की परिपूर्ण करते हैं, खाना पीना सब चीज। बस तुमसे सिर्फ एक बात की आशा करें कि हमारा बच्चा किसी भी तरह से पढ़ ले। ठीक है? गरीब घर के लड़के होते हैं तो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजते हैं, उनके पास उतनी क्षमता नहीं होती अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन पढ़ाते तो है ही। अब लड़का कैसा है, पढ़े ना पढ़े, है ना, तो उसके ऊपर निर्भर करता है। पढ़ाई हर जगह होती है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने देखो कहाँ पे पढ़ा था, उन्होंने कैसी स्थितियों में पढ़ा। ठीक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपके राष्ट्रपति हैं, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, प्रधानमंत्री, उन्होंने पढ़ा। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, क्योंकि वो भी तो सरकारी विद्यालयों में पढ़े। ठीक है? आप लोगों के पास कापियां होती थी, वहां पे कापियां नहीं होती थी, वहां पे स्लेटें होती थी। ठीक है? चलिए कहता है -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल क्या प्राप्त हो जाए? देखिए आपको कुछ नहीं करना, गुणा माना, गुणा किया गया तो गुणा की गई संख्या माना, गुणा किया की गई संख्या क्या मान लो? x मान लो। क्या माना? x। अब देखिएगा कहता है -4/9 को किस संख्या से गुणा करें? देखो गुणा कर दिया हमने, x से गुणा कर दिया कि गुणनफल कितना प्राप्त हो जाएगा? अब ये उधर जाएगा तो मुझसे 18 हो जाएगा, क्योंकि x के साथ गुणे में, तो x बराबर -1 गुणे 9/4। तो माने 9 का नाम 9, तो 9/4 कितना हो जाएगा? 4। यही हो गया है ना? तो x का मान कितना आ गया? 9/4। मतलब गुणा की गई संख्या बराबर 9/4। 9/4 से गुणा कर देंगे तो गुणनफल कितना प्राप्त हो जाएगा? इधर 8/9 को किस संख्या से गुणा करें? मान लो x से गुणा कर दिया, 8/9 को x से गुणा कर दिया तो गुणनफल कितना प्राप्त हो गया? -16। यानी गुणा की गई संख्या बराबर कितनी? यानी संख्या बराबर कितनी है? x मान लो ऐसे। अब ये उधर जाएगा तो दूसरा 18 हो जाएगा, तो -16/28 लिखा है, ये जाएगा तो 9 ऊपर माइनस का, तो माइनस से ऊपर नीचे कैंसिल, 8 का 9 8 8 2 16, है ना? अब तो कटेगा नहीं कुछ, 2 से कट जाएगा, 2 का नाम 2, 14 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 9 का नाम 9 बटे 14, यही हो जाएगा तुम्हारा बात आ रही। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये प्रश्नावली पूरी विधिवत समझ में आए होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।